विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अब दरअसल बिल्कुल वैसा ही हाल दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग के एसआईआर का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 6 महीने से बवाल इस पर पूरे देश में चल रहा है। जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ था चुनाव से ठीक पहले, तो आज की तारीख में जब 12 दिसंबर को आपसे बात करने बैठी हूं तो तस्वीर ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए थी, तस्वीर साफ सुथरी होनी चाहिए थी, हर गंभीर सवाल का जवाब होना चाहिए था। और यही लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का तकाजा है कि सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए। लेकिन यह कहने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि तस्वीर और धुंधली होती जा रही है। भाई बिहार में इसी बिना पर कि घुसपैठिए बहुत ज्यादा है, फर्जी आधार कार्ड है, राशन ले लेते हैं, नौकरी खा जाते हैं हमारे नागरिकों की। इसी बिना पर बिहार में एसआईआर शुरू हुआ। एसआईआर के बाद 68 लाख वोटर भी कट गए, उस पर चुनाव भी हो गया। आज तक इस बात पर पारदर्शिता नहीं है कि कितने घुसपैठिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एसआईआर से बाकायदा आइडेंटिफाई हुए। देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट इट। उसके बाद अब जो एसआईआर हो रहा है वो 9 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हो रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां 15 करोड़ 44 लाख वोटर हैं, चुनाव आयोग ने कहा कि सिर्फ 1 महीने में एसआईआर होगा, 30 दिन दिए जाएंगे। जो बाकी और राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य भी हैं, वहां भी 1 महीना और उत्तर प्रदेश में भी 1 महीना। और दबाव दरअसल इतना ज्यादा दिखा कि 38 दिन हुए हैं अभी एसआईआर के इस प्रोसेस को शुरू हुए और 38 दिन में 38 बीएलओ की जान चली गई। सुसाइड नोट लिख कर गए हैं बाकायदा कि बीएलओ के ऊपर लेखपाल का, एसडीओ का दबाव है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। ये डेथ बेड पर डिक्लेयर करते हुए लोगों ने सुसाइड किया है, जान दी है। बाद में चुनाव आयोग को याद आया कि चलिए 1 हफ्ता और बढ़ा देते हैं एसआईआर की टाइमलाइन। 1 महीना 7 दिन हो गया। तो जो लोग मर गए 38 लोग, उनकी जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी, वो अकाउंटेबिलिटी कौन अपने कंधे पर लेता दिखेगा। सुप्रीम कोर्ट को नोटिस जारी करना पड़ा चुनाव आयोग को कि आप सुरक्षा देने के लिए बाध्य हैं। आप तो एसी चैंबर में बैठे हैं, बीएलओ को घर घर जाना है, वहां उन पर हमले हो रहे हैं, तो ये सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा। ये नोटिस जारी हुआ बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से। और उत्तर प्रदेश के बाद, बिहार के बाद, और उत्तर प्रदेश में अब कमाल ये भी हुआ कि हम तो ये हुंकार भर रहे थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा था कि लगभग 100% फॉर्म का बांट भी दिए गए हैं और तकरीबन 99.24% फॉर्म्स डिजिटाइज हो गए, यानी सारा डेटा अपलोड हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। लेकिन कल दरअसल एक और जिन्न बाहर आ गया बोतल से कि उत्तर प्रदेश में इसको 15 दिन के लिए और बढ़ा दीजिए। भाई ये रह कर चेतना, जागृति, विवेक, बुद्धि ये कहां से आ रही है? यानी एस्टिमेशन, किसी तरह का कैलकुलेशन नहीं किया गया क्या इतनी बड़े प्रोसेस को शुरू करने से पहले? तो 15 दिन और बढ़ा दिया। और किस नाम पर बढ़ाया गया ये सुनेंगे तो और ज्यादा चौंकेंगे। 2 करोड़ 93 लाख वोटर दरअसल ट्रेस ही नहीं कर पा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश में। वोटर कितने हैं? 15 करोड़ 44 लाख। उनमें से 2 करोड़ 93 लाख का कोई अता पता चुनाव आयोग के पास नहीं है और ये डेटा दिया है बाकायदा। यानी लगभग 19% वोटर दरअसल चुनाव आयोग ये स्क्रूटिनी नहीं कर पा रहा है कि ये हैं कहां। कुछ ने पता बदल लिया, कुछ की मृत्यु हो गई, कुछ ड्यूप्लीकेसी है, कुछ फॉर्म वापस नहीं हुए, कुछ पते पर नहीं मिले। तो इसी वोटर लिस्ट पर 15 करोड़ 44 लाख वोटर्स पर लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखी, 37 सांसद जीत कर आए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि इनमें से 3 करोड़ वोटर एग्जिस्ट ही नहीं करते। हालांकि ये स्क्रूटनी का विषय है, अभी ड्राफ्ट रोल पब्लिश होना बाकी है। अखिलेश यादव बनाए हुए हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे 3 करोड़ वोट काटेंगे, क्योंकि इन्हें दिक्कत है दरअसल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में बढ़िया प्रदर्शन किया था। अब ये वहीं उस इलाके को सेग्रीगेट करेंगे जहां हमने बढ़िया प्रदर्शन किया और काटेंगे वोट। ये वो पहले भी कह चुके हैं अखिलेश यादव। आते हैं बंगाल पर। बंगाल में एसआईआर का पूरा प्रोसेस जो है वो पूरा हो गया है और क्या कमाल बंगाल में हो रहा है ये भी आपको बताना जरूरी है। बंगाल में कितने वोट कटेंगे या कितने कटने की आशंका दिखाई दे रही है? बंगाल में एसआईआर पूरा हो गया, वहां ये 15 दिन की मियाद नहीं बढ़ाई गई।
चुनाव होने हैं, सबसे पहला राज्य है बंगाल जहां चुनाव होंगे इस SIR के बाद, इमीडिएट मार्च 2026। एक रिपोर्ट ये कह रही है कि पश्चिम बंगाल में 58 लाख नाम काटे जाएंगे, जिनमें से 24 लाख के आसपास लोग मृतक हैं, 11 लाख के आसपास 11.5 लाख लोग नहीं मिले, जिनको ट्रेस नहीं किया जा सका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। 19,89,000 शिफ्ट हो गए, 1,35,000 फर्जी वोटर और अदर्स की कैटेगरी में डाल दिया गया है 54,000 को, और ये टोटल आंकड़ा बैठता है 58 लाख, बल्कि टू बी मोर प्रिसाइज 57,52,000। अब इसका एक और गणित बताती हूं। टोटल वोटर है बंगाल में 7,66,00,000 और इसमें से ये रिपोर्ट कह रही है, अभी हालांकि ये भी अपने दर्शकों को बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका अभी डेटा पब्लिश नहीं किया, ये मीडिया सोर्सेस के हवाले से मैं आपको खबर बता रही हूं। तो टोटल वोटर जिन्हें डिडक्ट करने की तैयारी है, डिलीट करने की, वो है 57,52,000। अब एक और दूसरा गणित भी बड़ा सर्क्यूलेटेड है। उस दूसरे गणित के हिसाब से आंकड़ा यह बनाया जा रहा है कि भाई जो 7,66,00,000 वोटर हैं बंगाल में, उनमें से 2,93,00,000 तो ऐसे हैं जो 2003 की वोटर लिस्ट में पब्लिश्ड है, एग्जिस्ट करते हैं। 3,84,00,000 एडिशनल वोटर ऐसे हैं जिनके माता या पिता में से दोनों या दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट करता है वोटर लिस्ट में, और तकरीबन 57,52,000 ये लोग हैं जिन्हें चुनाव आयोग ने कारण बताते हुए कहा है कि भाई इन्हें डिलीट किया जाएगा। उसके बावजूद रह जाते हैं 31 लाख वोटर और ये टोटल आंकड़ा बैठ जाता है 88 लाख का। तो यानी जिस वोटर लिस्ट पर बंगाल में चुनाव हुए 2024 में लोकसभा के, अब जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो 88 लाख वोटर काटे जाएंगे और ये प्रतिशत में बैठता है 11.48%। एंड इट इज अ बिग नंबर। और ये क्यों आपसे कह रही हूं, ये भी दरअसल समझने की बात है जिस पर ममता बनर्जी बड़ा जबरदस्त हल्ला मचा रही हैं। और हल्ला मचाना कई बार जायज भी होता है क्या विपक्षियों का। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अमित शाह ने ऑलरेडी डायरेक्ट कर रखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि 1.5 लाख वोट काटे जाने, 1.5 करोड़ माफ कीजिए। अमित शाह मतदाता सूचियों से 1.5 करोड़ नाम हटाने की कोशिशों को सीधे तौर पर निर्देशित कर रहे हैं, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। कल हुंकार भरती दिखाई दी थी कि बेलन, चिमटा, खुरपी जो मिले जिसका नाम कटा है वो लेकर सड़क पर उतर जाओ। तो एक अराजकता फैलाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है क्या, या फिर बड़ा कमाल का है ये नैरेटिव। दरअसल भाई ममता बनर्जी कह रही है जो भी मिले वो लेकर, बेलन खुरपी जो लेकर मिले सड़क पर लेकर उतर जाओ। बीजेपी कह रही है अराजकता फैला रही है ममता बनर्जी। लेकिन दूसरी तरफ शांतनु ठाकुर, बीजेपी के ही बड़े नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि कम से कम 1,20,00,000 वोटर्स के नाम हटा दिए जाएंगे पश्चिम बंगाल से। अब दिलचस्प यह है कि यह डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अभी तक नहीं पता है कि कितने वोटर कटेंगे बंगाल से, लेकिन बीजेपी के नेता शांतनु ठाकुर को पता है। तो फिर यानी कि वो तार वहां से जुड़ता है जो ममता बनर्जी कह रही है, तो क्या फिर जायज बात कही जा रही है क्या। और दरअसल अगर ये 88 लाख वोटर कटते हैं तो इनका इंपैक्ट कितने विधानसभा की सीटों पर होगा पश्चिम बंगाल में, यह भी अपने आप में बड़ा कमाल है। पिछली बार जो चुनाव हुए थे 2021 में, उसका आंकड़ा आपको दे रही हूं। 30,000 वोटों से कम जिन सीटों पर जीत और हार का अंतर था वो थी 184 सीटें, 294 टोटल हैं। 184 सीटों पर 30,000 से कम था जीत हार का अंतर। और दरअसल अगर ये 88 लाख वोटर्स को डिवाइड कर लीजिए 294 सीटों से, तो ये बैठता है 30,000 हर विधानसभा सीट पर। तो पूरा खेल एक तरफा होता दिखाई देगा क्या अगर ये वोटर 88 लाख, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं 1,20,00,000 कटेंगे, लेकिन अगर मैं अपने आंकड़े को भी देखूं कि 88 लाख वोटर कटेंगे तो 184 सीटें दरअसल अंडर द डॉक आकर खड़ी हो जाएंगी। किस करवट ऊंट बैठेगा, कुछ तस्वीर साफ होती दिखाई देगी। अब ऐसे में कुछ बयान आपको सुनाती हूं। ममता बनर्जी भी जबरदस्त गुस्से में है। अमित शाह को कह रही हैं कि उनकी आंखों में साफ दिखता है, एक आंख में दुर्योधन
और दूसरी में दुशासन। ये दरअसल राजनीतिक हथियार के तौर पर एसआईआर को इस्तेमाल कर रहा है। और मैंने आपको बयान बताया शांतनु ठाकुर का, उनको पता है, इलेक्शन कमीशन को नहीं पता कितने वोट कटेंगे। सुनिए सर। ये एसआईआर और कुछ नहीं है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। मैं मानता हूं इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं है। ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वो भी चले जाएंगे। চলবে না, আর এখানে তোমাদের আদেশও চলবে না। মনে রাখবেন, বাংলায় ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, হবে না, হবে না। এতদিন যখন করিনি, যতদিন থাকবো করতে দেব না। তাই রোহিঙ্গা দেখাও, আর এসআইআর এর নাম করে মা বোনদের অধিকার কাড়বে। তারপরে নির্বাচনে দিল্লির পুলিশ নিয়ে এসে মা বোনেদের ভয় দেখাবে। কি মা বোনেরা, নাম কাটলে বাড়িতে সব জিনিসপত্র আছে তো, যেগুলো দিয়ে রান্না করেন? আছে তো? প্রাণে শক্তি আছে? নাম কাটলে ধরবেন তো? ছেড়ে দেবেন না তো? মেয়েরা সামনে লড়াই করবে আর ছেলেরা পেছনে থাকবে। আমি দেখতে চাই মা বোনদের শক্তি বড় না বিজেপির শক্তি বড়। আমরা দেখতে চাই, বাংলা দেখতে চাই। अब दरअसल इसमें इस पूरे सिनेरियो में हिंदू मुसलमान का एक और एंगल भी है। ममता बनर्जी कह रही हैं जानबूझकर मुसलमानों के वोट काट रहे हैं, और बीजेपी कह रही है कि दरअसल कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या, कोई घुसपैठिया वोटर लिस्ट में नहीं बचेगा। तो बीजेपी पहले बिहार का हिसाब किताब दे दे, फिर बंगाल पर बात करे। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखती हूं। ले आइए भाई, सवाल ले आइए। हिंदुत्व के नाम पर बंगाल में बीजेपी काम पर, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल आज का आपके सामने, एसआईआर पर बंगाल में होगा आर पार, होगा या फिर होगा घुसपैठियों पर प्रहार। और मेरे साथ जो पैनलिस्ट आज सबसे बड़ा सवाल में जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे कराती हूँ। राधिका खेड़ा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। मेरे साथ मीता चक्रवर्ती